नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मैं केजी श्रीवास्तव हूं, रिटायर्ड डीएफओ फॉरेस्ट राजस्थान सरकार से। मैंने अपने जीवन में मोर देन 10,000 कुंडली का एनालिसिस किया है, जिसमें एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस की भी कुंडलियां रही हैं। और जो 2013 में मुझे फॉरेस्ट की तरफ से अपने काम के लिए, फॉरेस्ट के काम के लिए 2013 में गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। और मेरा जो शौक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रहा है, जिसमें मैंने कि अपना फॉरेस्ट में बर्ड्स का एल्बम चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे को दिया था, जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था उसके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के। और ये मेरा पर्सनल वेब कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। sadhanaastro.com पे वेबसाइट है, फ़ोन नंबर ये 6377903685 और ईमेल है sadhanaastro@gmail.com। ट्विटर है @KG श्रीवास्तव। इंस्टाग्राम पे RISHSRI_ पे मुझसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देख सकते हैं। ये पहले जिन्होंने मुझे भेजा है, पूजा हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से भेजा है। इन्होंने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी और मेरा विवाह कब होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/94, 13:30 यानी दिन के 1:30 बजे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। अब इनकी कुंडली में लग्न में गुरु राहु के साथ बैठे हैं, शनि कुंभ में बैठा है और केतु सप्तम में, अष्टम में मंगल है, मांगलिक भी हैं। और बुध चंद्रमा सूर्य और शुक्र 11वें घर में है। तो इसमें चंद्रमा अस्त हो गया है और शनि वक्री है। और चंद्र कुंडली भी इनकी सूर्य बुध चंद्रमा की लग्न में, शुक्र तृतीय घर में, 11 और 9वें घर में शनि है। और केतु और राहु जो है वो 5वें सप्तम और गुरु पंचम में और 12वें घर में मंगल है। और नौमांश की कुंडली में सूर्य मंगल है, शनि पंचम में है, गुरु तृतीय घर में और बुध लग्न में है और राहु चंद्रमा। तो इनकी जो इस तरह से जो इनकी ग्रहों की जो रश्मियां हैं वो देखेंगे हम। इसमें बुध चंद्रमा अस्त बताया, शनि वक्री है, बाकी राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। इनको दशा बुध की चल रही है और बुध में बुध 2022 तक है। और इनको ये जो ऊपर कुंडली है ये 28 जनवरी 21 की है कुंडली। इसमें 10वें घर में ये 28 जनवरी 21 को ये यहाँ पे ग्रह बैठे होंगे और शनि पंचम में होगा और मंगल ऊपर, ये कुंडली वही है ऊपर जो उनकी जन्म तिथि है। और 28 जनवरी 21 को जब ये गुरु मकर में, शनि मकर में ऑलरेडी रन कर रहा है, सूर्य भी मकर में होगा और शुक्र भी मकर में होगा, चंद्रमा कर्क में होगा और मंगल लग्न में। तो मंगल यहाँ पे दृष्टि शिफ्ट होगा, चंद्रमा 10वें घर से गुजरेगा और गुरु शनि शुक्र सूर्य इस चौथे घर से दृष्टि मार के, ये जो जॉब का घर है वो ये है। इसके अंदर यदि ये ग्रह जब चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा, मंगल 7वें घर में रहेगा, चौथे घर में ये 4 ग्रह रहेंगे, तब ये स्थिति इनको जॉब वाली आती है कि इस दिन इनको जॉब मिलने की प्रबल संभावना है। तो ये सूर्य और इनकी जो मैं पहले कुंडली बताऊंगा उसमें की जो नौमांश की कुंडली है ये सूर्य मंगल हो जाते हैं इसके अंदर। तो सूर्य क्या है, मंगल जो है वो पराक्रम शत्रुओं के घर में बैठे हैं, सूर्य शत्रु के घर में बैठे हैं, तो शत्रुओं का नाश जो सेवा करती है सेना या पुलिस करती है, तो इनको पुलिस सेवा में जो है वो सफलता मिल सकती है। और वो तारीख जो आती है वो है 28 जनवरी 21। 28 जनवरी 21, जनवरी फरवरी तक इनको जो है, मार्च से पहले इनको वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हैं और इसमें इनका पुलिस सेवा में सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा, इन्होंने विवाह का नाम पूछा है, तो विवाह इनका जो है वो इसलिए डिले है क्योंकि शनि जो है इनके 7वें घर पे दृष्टि रखा है और ये मंगलिक भी है। तो शनि जब भी विवाह के घर को देखता है तो विवाह को डिले कर दिया करता है। तो विवाह का डिले होने का कारण ये शनि है। और ये जब तक ये शनि
इसको पुनः अनुमति नहीं देता है तब तक ये वो विवाह नहीं कराता है। तो आपने देखा जब 25 अप्रैल 24 के समय ये शनि इसी जगह से गुजरेगा, पुनः इस पे दृष्टि डालेगा, ये इसी जगह शिफ्ट होगा। ये इनके जन्म के समय की कुंडली है जो 9794 की, और ये है 25 अप्रैल 24 की। इस दिन ये 30 साल करीब करीब पूरे होने जा रहे होंगे। शनि वापस उसी जगह घूम के आएगा तो इनको अनुमति प्रदान करता है। तो इसने शनि वापस इस जगह पे आए हैं, और गुरु शुक्र सूर्य, गुरु जो यहाँ पे लग्न में बैठ के इसी गुरु को पावर दे रहा होगा जब 1 नंबर में इस जगह यहाँ पे गुरु आएगा 25 अप्रैल 2024 को। शुक्र जो विवाह का, लग्जरी का इंचार्ज है, वैवाहिक सुख का इंचार्ज है, वो यहाँ पे आएगा, और सूर्य भी जो है उच्च राशि में आएगा। तो ये विवाह को संपन्न कराता है। और चंद्रमा क्या है, लग्न में बैठकर गुरु की जगह बैठा हुआ चंद्रमा, और यहाँ पे बैठे होंगे गुरु, स्वयं गुरु विराजमान होंगे, और बुध, राहु और मंगल ये 12 नंबर में यहाँ शत्रु घर में बैठे होंगे। तो ये जो परिस्थिति है, ये 25 अप्रैल 24 जो है आपकी मैरिज डेट को डिसाइड करने वाली दिन है। हो सकता है कि अगर जरा सा भी टाइम का आपका 1 मिनट 2 मिनट का अंतर, तो 1 2 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपका टाइम बिल्कुल सही है तो ये कंप्यूटर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट ये तय होने की डेट बता रहा है। और जून 24 में आपका विवाह, ये एक तरह का एंगेजमेंट या फिक्स होने की तारीख भी हो सकती है, विवाह की तारीख भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक है कि ये फिक्स करा रहा है या विवाह का बिल्कुल संपन्न करा रहा है, और जो विवाह होने जा रहा है वो आपको जून 24 तक ये विवाह करा देगा, 2 महीने बाद ही करा देगा। तो नेक्स्ट और कोई सवाल नहीं है आपका। चेतन ठक्कर जी का सवाल जो है ये है, इनकी जो जन्म तिथि है वो 16/10/86 की है, और इनका शाम को 6:50 का है, मोरबी गुजरात का जन्म है। तो इनका कुंडली में गुरु भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है, और केतु अस्त है। गुरु वक्री, शुक्र वक्री है, दोनों ही वक्री है, और गुरु यहाँ से वक्री है। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाता है तो वो पाप ग्रह का काम करने लग जाता है। और इनकी कुंडली में शनि जो है उच्च का है नवमांश की कुंडली में। और दिक्कत ये जो इन्होंने पूछा है कि हमारा भाग्य कब होगा उदय, और पत्नी से दिक्कत है इनको, क्योंकि जब चंद्र कुंडली हम देखते हैं तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही पापग्रस्त हैं, और विवाह का घर जो जिसमें चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है, वो भी पापग्रस्त है, और उसका जो स्वामी सप्तमेश वो अष्टम में बैठा है, और गुरु 11वें घर 12वें घर में है, और मंगल उच्च का है। और नवमांश की कुंडली में मंगल अपने स्वग्रही आ जाते हैं, शनि उच्च का हो जाता है, शुक्र में है, तो नवमांश कुछ ठीक है। लेकिन इनको भाग्योदय जो होगा वो, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक 15 जनवरी 21 को भी इनकी स्थिति, ग्रह स्थिति ठीक हो सकती है। और इनकी कुंडली में ये दिखाया गया है गुरु और शुक्र वक्री हैं, और इनको दशा जो है वो शुक्र मंगल की है, लेकिन शुक्र इनका कोई बहुत अधिक काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इनके पास में ये स्थिति बेटर है कि ये काम कर सकता है। लेकिन इन्होंने बेचा है कब स्टेबिलिटी आएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, कब ठीक हो, कौन सा टाइम पीरियड में ठीक होगा। ये शुक्र मंगल आप थोड़ा सा ये टाइम ठीक रखें आप। मैं आपको आगे बताता हूँ कि कुंडली में एक तो काल सर्प योग है आपकी कुंडली में, कि ये पूरे ही सारे ग्रह जो है राहु से केतु से खत्म हो शुरू होकर के ये राहु तक पूरा 5 ग्रह खाली पड़े हैं। ये काल सर्प योग में कुंडली है। पहले इनकी पूजा करानी पड़ेगी आपको किसी अच्छे पंडित से। गुरु शुक्र वक्री हैं, गुरु शुक्र भी पापी हो गए हैं, केतु अस्त है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों पापग्रस्त हैं। तो नवमांश में चंद्रमा नीच का मंगल आता है, शायद नीच का चंद्रमा आता है, मंगल स्वग्रही आता है।
तो पत्नी के घर में सूर्य हो केतु होने के कारण पत्नी का घर भी पापग्रस्त है। तो इसके लिए आप क्या करें कि शुक्र का वक्री होने से आपको पत्नी के घर को परेशानी है शुक्र के वक्री होने से, जिससे कि आपको उनसे परेशानी हो सकती है, अलगाववाद हो सकता है। तो आप इसके लिए दुर्गा सप्तशती सीडी में सुन सकते हैं। और 2 जुलाई 22 के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और 15 जनवरी 21 के बाद में कुछ समय आपके लिए बेटर आ सकता है। आप अपने क्रोध को वश में रखें, क्योंकि आपका 2 अप्रैल 2021 की गृहस्थी के अनुसार आपका भाग्योदय हो सकता है। पत्नी के साथ आप झगड़ा नहीं करें, क्रोध को काबू में, अन्यथा आपको अलगाववाद झेलना पड़ सकता है। और दुर्गा सप्तशती शिव महिम्न स्रोत, गुरु वक्री हैं, इसके लिए शिव महिम्न, चंद्रमा वक्री, शिव महिम्न स्रोत पढ़ें। और विष्णु सहस्त्र नाम इसके लिए आप कैसेट में सुन सकते हैं। और इसमें आपको अच्छे 2 जुलाई 2022 का ये आपके शुक्र मंगल की स्थिति है। ये रहे आपका 22 अप्रैल का भी समय आपके लिए ठीक है। 22 अप्रैल को जो आप ग्रह स्थिति आप 2021 की बता रहा है कि ये जो 15 जनवरी से चालू होगी, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति आपकी 22 अप्रैल 2021 से आएगी, जिस समय बुध शुक्र सूर्य आपके इस जगह से गुजरेंगे जहाँ जिसमें सूर्य उच्च का रहेगा। शनि मकर में रहेंगे 10 नवंबर में, जहाँ मंगल बैठा है वहाँ पे स्वग्रही हैं। 11 नंबर जो है ये आपका इनकम में उसी जगह रहा है जहाँ आपकी इनकम पैदा होते समय थी। और ये मंगल मिथुन में रहेगा, इस तीसरे घर में आपके 10वें घर पे दृष्टि रखेगा। तो ये वो ग्रह स्थिति जहाँ से आपकी स्थिति सुधरना चालू होगी। और 2 जुलाई 22 की जो ये स्थिति है, उस समय शनि आपके यहाँ पे बैठे होंगे, गुरु अपने घर में बैठेंगे 12 में, मंगल अपने यहाँ पे राहु में बैठेगा, 2 नंबर में शुक्र आपके धन भाव में रहेगा, बुध सूर्य आपके पराक्रम में, चंद्रमा आपकी इस जगह रहेगा। ये स्थिति आपकी सबसे बेहतर लाइफ की शुरू होने वाली है। इंतजार करिए। आप जो है धैर्य रखेंगे, झगड़ा नहीं करें, क्रोध को काबू में रखिए और शिव महिम्न स्रोत, दुर्गा सप्तशती और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहिए। पढ़ नहीं सकते हैं तो डीवीडी कैसेट में या सीडी में सुन सकते हैं रोजाना आप इसको। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समय का आपको इंतजार करना है और क्रोध को अपने काबू, झगड़ा नहीं करना। जब आपको पत्नी से हारने की संभावना है तो पत्ते फेंक दीजिए, समझौते वाली स्थिति में रहिए और ये समझाइए कि समय सभी का खराब है, सिर्फ आपका ही नहीं है। इंतजार करिए अच्छे भाग्य का, अच्छे समय का। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। और इस जो कहा गया है और कुंडली के अनुसार जो मुझे दिखाई दिया है, ये ग्रह स्थिति याद रखिए। इस समय जो ग्रह स्थिति बताई गई है उसमें 6 ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा। ये ग्रह स्थिति सभी के लिए भारत में भाग्य को बदलने वाली है। चाहे जितने भी भारत में रह रहे हैं, सभी के ग्रह राशियों में ये परिवर्तन उनके लिए बहुत सुखदायी होने वाला है। सबको अपने खराब स्थिति का मनन करना चाहिए और बड़ी शांति भाव से उसको निपटना चाहिए। आप चिंतन ठक्कर जी, आपको मेरा विश्वास है कि मेरा आप पर विश्वास है कि आप मेरी सलाह को मानेंगे और बड़े धैर्यपूर्वक इसका सामना करेंगे। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे कि आपको या आपकी फैमिली को जो है नुकसान उठाना पड़े या आपको स्वयं जो है अलगाववाद कर पत्नी से अलगाववाद होना पड़े। और धैर्य रखिएगा, ईश्वर हमेशा आपका मदद करेगा। धन्यवाद। मोहित शर्मा जी, कुलभूषण शर्मा जी ने जयपुर से पूछा है अपने बेटे के बारे में कि उनकी मैरिज कब होगी और जॉब कब लगेगी। नमस्कार कुलभूषण जी, मैं केजी श्रीवास्तव। मोहित शर्मा जी की कुंडली में डेट ऑफ बर्थ 17/5/87, 10:32 जन्म, सुबह सुबह जयपुर का है। इनकी कुंडली में गुरु स्वग्रही है,
बुध अस्त है, क्योंकि बुध अस्त में और शनि वक्री है। मंगल, बुध और शुक्र ने एक ऐसी चेन बना, तीनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्होंने एक ऐसी चेन बना रखी है कि शुक्र मंगल की राशि में, मंगल बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में। तो तीनों ग्रह ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्होंने एक ऐसी बॉन्डिंग बना दे। शुक्र जो मंगल मेष राशि मंगल की हो, मंगल बुध की राशि मिथुन में बैठा है, बुध शुक्र की राशि में बैठा है। तो तीनों ग्रह बुध और गुरु अपने घर में बैठे हैं और शनि वृश्चिक में है। अब जिसका कारण जो है 7वें घर में मंगल है, मांगलिक भी है और शनि की दृष्टि भी ये विवाह के घर पे पड़ रही, तीसरी दृष्टि, जिसके कारण दोनों की दृष्टियां जो है मंगल की और शनि की पड़ रही, जिससे ये विवाह का डिले हो रहा है। और नौमांश की कुंडली में सप्तमे जो है छठे घर में है, शनि के साथ में पापग्रस्त है वहां भी, और जो मंगल वृश्चिक का बैठ गया और शुक्र अपने घर में बैठ गया। तो ये लव मैरिज है, एक मैरिज का डिले होने का। मंगल और शनि की दृष्टि विवाह के घर पे जो पड़ी है, इसके कारण डिले है। और ये प्रेम विवाह अंतर जाति और भिन्न धर्म में होगा। ये भाग्य का घर है, अगर सेम घर में होता है, ये पापग्रस्त नहीं होता है, तो ये उसमें स्वराशि स्वजाति में होता है, लेकिन इंटरकास्ट में लेकिन बहुत अधिक ये पापग्रस्त है, तो ये विवाह दूसरे उसमें कास्ट में होगा। और ये बुध अस्त बताया है इसके अंदर। और राहु में गुरु ये है, ये शादी बता रहा है, राहु गुरु में ही होना चाहिए। या इसमें यस देखिए, इस गुरु में तारीख है 7 जनवरी 21 को, ये जॉब की स्थिति बता रहा है कि मंगल जो है उस दिन यहाँ पे जॉब वाले घर में गुजरेगा। और शनि गुरु बुध ये 10 नंबर में यानी 7वें घर में इसकी मकर राशि में बैठे होंगे, जहां से गुरु अपना व्यू कर रहे होंगे इनकम को, और चंद्रमा तुला में बैठा होगा जो इस जगह से इसको व्यू कर रहा होगा। तो ये जनवरी फरवरी 2021 में इनकी जॉब लग सकती है। और ये वो है 19 अप्रैल 21। इसमें क्या है कि ये 19 अप्रैल 21 तक का समय लिया है, 7 जनवरी से 19 अप्रैल 21 को इनका विवाह का योग बनता है। विवाह का या जॉब का है, सॉरी, ये जॉब का योग है। और ये 16 मई 21 को जो है इनका 2 नंबर में ये मैरिज ऑफ मोहित शर्मा, ये मैरिज का डेट, पॉसिबल डेट बताता है। तो 19 अप्रैल से लेके 16 मई के बीच में ये मैरिज कराने वाला है। तो ऐसा होगा कि आपको 19 अप्रैल से 16 मई के बीच 21 में इनकी मैरिज हो सकती है। आपने यहाँ देखा कि इनके जो विवाह का जो स्वामी है उस दिन भी यहाँ से गुजरेगा, और 2 नंबर में राहु बैठा होगा और 1 नंबर में बुध शुक्र ये यहाँ पे बैठे होंगे। तो विवाह का जो घर का स्वामी है वो 19 अप्रैल से ये 16 मई के बीच में इनकी मैरिज संभव है। और किरण कुमार बोया जी नमस्कार, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20/5 में 9 बजे सुबह बंथनल हॉल विलेज करनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। आपने पूछा है क्या मैं बैंक का जॉब पा सकता हूँ, उसमें कौन से सन में पाऊंगा। तो आप अपने कुंडलिक में जो देखिएगा, मिथुन में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, मंगल एक बादशाह आपके पास में है, और एक गुरु जो है आपके इसमें है, गुरु जो है अपने घर में बैठा है, और एक मंगल, आपके पास 2 बादशाह हैं। और भाग्य की जो कुंडली है उसमें शुक्र गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग भी है आपके पास में। और मंगल बुध चंद्रमा की कुंडली वही है जो आपकी लग्न कुंडली, क्योंकि चंद्रमा खुद ही लग्न में बैठे हुए। तो
नौमास की कुंडली में सूर्य 12वें घर में पहुंचा, वैसे भी वो 12वें घर में है। तो ये आपका जो कुंडलिका में है, 2 ग्रह स्वग्रही होना राजयोग का निर्माण तो करता है, लेकिन आपकी कुंडली में फिर वही बात है कि गुरु का वक्री होना और बुध का वक्री। बुध हमेशा कुंडली में वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। यदि बुध हो जाए तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को जब जब भी अंतरिक्ष में गुरु वक्री होंगे तो खराब हो जाएगा। आप खराब स्थिति में, गुरु वक्री जब जब भी अंतरिक्ष में होगा तो आप परेशानी में आएंगे। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की जो चमक है वो 27 पॉइंट की है, तो आपको राजयोग तो प्रदान करती है। लेकिन आप ये देखिएगा, गुरु बुध की स्थिति है, ये आपको 8, 10, 21 तक है। तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन इसकी ये आती है 17 अप्रैल 21। इसमें जो है बुध, सूर्य, शुक्र ये यहाँ पे इसी जगह आएंगे, इस जगह पे, सॉरी, बुध, शुक्र और सूर्य ये इस जगह शिफ्ट होंगी। ऊपर आपकी कुंडली है, 17 अप्रैल 21 की जो कुंडली है उसका विश्लेषण ये है। बुध जो है सूर्य के साथ, शुक्र जो है आरामदायक सुविधायक, शायद आपको इनकम करा रहा होगा, और शनि यहाँ बैठे होंगे और भाग्य में बैठा होगा गुरु। तो ये जो स्थिति है आपको, और मिथुन में जो है मंगल चंद्रमा बैठे होंगे। तो ये जो स्थिति है आपको आराम दिलाने वाली है। और शनि जो बैठे हैं मकर में, आपके अष्टम में बैठे होंगे और 12 नवंबर वहाँ शनि को देख रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी कि जब आपके इनकम घर में सबसे ज़्यादा 3 ग्रह बैठे होंगे तो वो दिन आपको वो देने वाला है, काफ़ी कुछ दे के जाएगा। तो इंतज़ार करिए आप उसके लिए। और पॉसिबल डेट्स ऑफ जॉब के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो यही स्थिति ये है। 29 अप्रैल है, 17 अप्रैल से 29 अप्रैल की भी मैंने कुंडली आपको दी है। अगर ये 21 में थोड़ा सा भी कहीं चूक हो जाती है तो 29 अप्रैल 22 को, इसी दिन, उस समय तो 17 अप्रैल था 21 में, लेकिन ये 22 को आपको और भी बेटर जगह आती है आपकी, क्योंकि ये जो जॉब वाला घर है, मीन राशि है, यहाँ से शुक्र, गुरु और चंद्रमा इस जगह से गुजरेंगे। आपके जॉब वाले घर में बैठे होंगे तो गुरु चंद्रमा, गुरु 12 नंबर में उच्च स्वग्रही है, लेकिन शुक्र वहां उच्च राशि में है, अपनी सबसे बलवान राशि में है शुक्र। और चंद्रमा भी इसी घर में गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। और सूर्य राहु यहाँ बैठे होंगे और बुध 12वें घर में होगा और मिथुन राशि खाली है। लेकिन सबसे पावरफुल पोजीशन ये यही होगी कि ये 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल 22 तक आपका जो है, ये 2 कट ऑफ डेट्स हैं। एक तो वहां से आपको अच्छी शुरुआत हो सकती है, अगर वहां कोई नौकरी कर भी ली तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये जो 29 17/4/21 से 29 अप्रैल 22 तक, यानी ये 2 डेट्स आती हैं। इसका मतलब 2 बार आपको, अगर इसमें आप नहीं हुए तो ये जो पोजीशन है इससे कभी आगे नहीं जाएंगे। इसके आगे ही इसी दिन आपका सबसे बड़ा नौकरी का चांस इसी दिन में सक्सेस लिखा है कि आप 29 अप्रैल 2022 को जो है आप पराजित नहीं हो पाएंगे। किसी भी एग्जाम के अंदर आपको क्लियरेंस दिया जा सकता है और आप अपना जॉब में, बैंक जॉब है या मेरे ख्याल से प्रशासनिक जॉब ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर सफल हो सकते हैं। तो किरण कुमार जी बोया साहब, आपका तो ये सवाल है, मैं समझता हूँ कि संतुष्टिपूर्ण होगा। इस पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा आप। पॉसिबल डेट्स ऑफ गेटिंग जॉब एंड 15 अप्रैल का ठीक है ये। और ये कुंडली प्रणया तो पूरे की है, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो फीमेल हैं या मेल हैं। सुबह 9:30 बजे लोहारा, जलगांव, महाराष्ट्र का जन्म है इनका। इनकी कुंडली में शनि गुरु
शनि और गुरु दोनों पापग्रस्त हैं। चंद्रमा राहु से चंद्रमा राहु से और मतलब शनि की दृष्टि जो है सूर्य पे पड़ रही है। शनि के और नौमास के लिए राहु भी पापग्रस्त हैं और गुरु भी पापग्रस्त हैं। राहु गुरु केतु से और राहु सूर्य से, उसमें भी गुरु केतु से और राहु सूर्य से ये ग्रसित हैं। और इन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो इनकी कुंडली में ग्रहों की जो चमक है वो 32, लेकिन जो मंगल है सबसे कमजोर 10% पावर है उसके पास में, और सूर्य के पास भी बहुत कम पावर है। तो मैं समझता हूँ इनको जो स्वास्थ्य जो इन्होंने बताया, इनके हाथों में सूजन रहती है, वो इस कारण से सूर्य और मंगल के कारण रहती है। और इसका जो सॉल्यूशन है कि उन्होंने छठे घर में, चंद्र कुंडली में सूर्य छठे घर में है, जैसे आपने देखा है कि कुंडली में, चंद्र कुंडली में सूर्य छठे घर में है, और सूर्य शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ रही है। इस शनि और सूर्य क्या है, रोग का घर है, ये छठा घर रोग का माना जाता है। इसमें इसमें क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल में और ये जो है कैल्शियम को जमा सुखा देता है, जिसकी वजह से धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, सूख जाता है धमनियाँ, जिससे हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और इनका ब्लड प्रेशर और किडनी में असर होने के कारण जो है हाथों में सूजन आ जाती है, क्योंकि किडनी फिर क्या करती है, उसमें यूरिन में यूरिया साफ नहीं कर पाती है, पेशाब में यूरिया नहीं जा पाता है, साफ नहीं हो पाता है, वो ब्लड में घुलने लग जाता है, जिससे कि शरीर पीला होकर के हाथों में सूजन आ जाती है। और इसलिए आप सूर्य को रोजाना जल चढ़ाएं और कुत्ते को रोजाना खाना खिलाएं। गाय और सांड को आटे की लोई में गुड़ और चने की दाल में के उसके लड्डू बना के आटे का गाय और उसको सांड को खिलाएं। और गाय को हर बुधवार को चारा डालें। शनि का महाकाल स्रोत पढ़ें, शनि का महाकाल स्रोत पढ़ें, और डॉक्टर को पूरा इलाज करा के अपना टेस्ट कराएं कि एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम। मुझे लगता है आपका जो हार्ट प्रॉब्लम होने का, सांस लेने में दिक्कत है, क्योंकि आपका जो श्वसन क्रिया का जो मालिक है बुध, वो भी 12वें घर में बैठा है, और वो भी जो है इसमें बुध का दिक्कत भी 12वें घर में जाने के कारण है, और बुध का नौमांश में नीच होना भी आपको दिक्कत वो है। तो ये जो है स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। और जो इसका बताया है कि सूर्य को और मंगल के लिए आप उसके लिए आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आप डॉक्टर से भी इलाज कराएं। बहुत सारा जो है ईश्वर के हाथ में है, और बहुत सारा ग्रहों के हाथ में। ग्रहों की तो पूजा पाठ से ही उसका इलाज किया जा सकता है। जो ये उपाय बताए हैं कि गाय और सांड को आटे की लोई में गुड़ और चने की दाल मिलाकर खिलाएं, और गाय को, तो इसके लिए जो है आप जो ये उपाय कर सकते हैं, पर असल में तो डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा। ये आपके सूर्य का और मंगल का कमजोर होना ये साबित करता है कि अगर आप फिर भी जो कुछ करना चाहते हो, डॉक्टर के आने के बाद में आप बात करिएगा क्या रिपोर्ट है। अब लाइव सेशन के लिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, तो उसमें सबसे पहले आए हैं राकेश। राकेश, इसमें जो आपका जो मेरे को बताया गया है कि राकेश है, इनकी 29/6/5 का जयपुर का बर्थ है। ये जन्म का समय रात को 9:20 है। इनका सवाल क्या है, मेरा बेटा क्लास 10 में पढ़ रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और किसका पढ़ाई में।
दक्ष खंडेलवाल है। दक्ष खंडेलवाल की कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ है 29/6/2005, रात को 9:20 प्लेस जयपुर है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप बताएं क्या, कब हम ऐसा क्या करें कि इसकी रुचि पढ़ाई में लगे। इसकी कुंडली में बुध शुक्र शनि जो है, चंद्रमा मंगल राहु तृतीय घर में बैठे हैं, मीन के मकर लग्न है, और शनि बुध शुक्र, और मिथुन राशि में सूर्य छठे घर में बैठा है, और गुरु केतु इसमें। एक तो ये कुंडली काल सर्प योग में है, और शुक्र जो पढ़ाई का है शत्रु राशि में बैठा है। दक्ष के बारे में बता रहे हैं, दक्ष खंडेलवाल जो लाइव जुड़े हैं अभी हमारे साथ में, उनकी कुंडली में है कि उनको दशा जो है वो इनको दशा जो आई है, शुक्र की महादशा अभी लगी 21 में है, और ये अभी 21/4 बुध में, बुध की दशा में है, शुक्र में बुध चल रहा है इनको। तो इनकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री तो नहीं, कोई ग्रह वक्री नहीं है, लेकिन शुक्र जो है वो इसमें शत्रु राशि में शनि के साथ बैठा हुआ है। शुक्र की राशि शनि के साथ बैठा हुआ है, लेकिन और पंचम में बुध शुक्र, यस, शुक्र जो है नौमांश के अंदर इनके नीच के बैठे हुए हैं। तो नीच का जब शुक्र बैठता है तो वो पापी हो जाता है, और पंचम में जो है शनि साथ बैठा है, तो शनि हर चीज को बहुत देर से करता है, और नौमांश की कुंडली में ये नीच का फल दे रहा है। तो इसके लिए आप इसको दुर्गा सप्तशती सुनाइए आप, और दशा शुक्र की है और वही ग्रह नीच का है, लेकिन बुध कभी ये पढ़ने में मन लगाएगा तो ये बहुत अच्छा करेगा, और कभी ये जब भी अंतरिक्ष में शुक्र नीच के होंगे तो ये नीचता का फल देगा। लेकिन ये पढ़ने में लगा सकता है, तेज मेमोरी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो आप इसको जो है पढ़ाई के लिए ब्राह्मी खिलाइए, ब्राह्मी आंवला जो आता है वो आंवला खिलाइए, क्योंकि बच्चे को जब कोई चीज याद रहती है तब वो उसका मन लगता है। जब वो किसी चीज को याद नहीं कर पाता है तो शुक्र होने के कारण वो निद्रा में ज्यादा लीन रहता है, नींद नहीं खुल पाती है उसके टाइम पे, और चीज को खेल कूद में ज्यादा विश्वास रखता है, पिक्चर और सिनेमा देखने में, टीवी में उसको आनंद मिलता है, गाने सुनने में आनंद मिलता है। तो निजता का शुक्र वो उससे पढ़ाई नहीं करने देता है। तो ये जो है आप उसको ये अभी इसकी कुंडली में है जो मैथमेटिक्स दिलाएंगे, तो ये उसके अंदर इंजीनियरिंग सेवा में करेगा आगे चलकर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ेगा। इसकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, लेकिन पापग्रस्त है, और ये गज केसरी योग है लेकिन पापग्रस्त है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन नौमांश में ये गुरु शुक्र की राशि में है, तो और ये दिक्कत नहीं, वहाँ भी ये गज केसरी अवस्था में है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़ेगा नहीं, ये पढ़ाई करेगा, लेकिन जो है समझाने से कभी भी आप इस पे, शुक्र जब होता है या मंगल तृतीय घर में है, थर्ड में, बड़ा पराक्रमी है, इसलिए क्या है बड़ा अग्रेसिव रहता है ये। लेकिन मंगल क्या 10वें घर पे भी दृष्टि रखा हुआ है, इसलिए ये जो खेलने कूदने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो आशा है कि आप इसको जो है ब्राह्मी आंवले का मुरब्बा जो आता है वो खिलाते रहें, ताकि इसकी स्मरण शक्ति, और ब्राह्मी भी अलग से मिलती है, वो इसको खिलाते रहें, ताकि
जब भी किसी का व्यक्ति का स्टेबिलिटी तभी आती है जब उसे कोई पार्ट याद रहता है। तो दिमाग में जो रसायन पाया जाता है, जो आदमी के दिमाग में एक टेप की तरह आदमी के दिमाग में याद रहती है कि जो पढ़ा वो याद होगा, वो भी एक रसायन जो होता है वो ब्राह्मी का ही रसायन है जो उसमें टेप की तरह आदमी को याद दिलाता रहता है। तो मंगल बली है, मंगल बली वाले व्यक्ति को जो है याददाश्त भी उसकी बहुत अच्छी रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं या नहीं है, ये एक धारणा गलत है। आप प्रेम से गए उसको डांटिए मत। जब भी ऐसे व्यक्ति मंगल बली को डांटते हैं वो बड़ा दृढ़ता से आपके उस डांट को सह जाता है, लेकिन वो आपका कहना नहीं। ऐसे जो बलवान मंगल वाले होते हैं वो प्रेम से ही काबू आते हैं। आप उससे प्रेम से बात करिए और उसको डांटिए मत, तो वो हमेशा आपके वश में रहेगा और जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। तो आशा है कि आप जो है समझेंगे इस बात को। और फिर भी आप चाहेंगे तो उसकी पर्सनल कुंडली दिखवा सकते हैं आके, या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो मैं इसी नंबर पे बात कर सकते हैं मेरे से। हाँ, योगिता का डेट ऑफ बर्थ आया 12/1/91, शाम को 3:05 और जयपुर का बर्थ। आई विल कंसेंट टू डिस्कशन ऑन यूट्यूब। आई एम मैरिड वुमेन। क्या कोई जॉब के चांस है? कंपटीशन की तैयारी करनी है, चाहिए या टीचिंग? चलो ठीक है। हाँ, ये योगिता की कुंडली में ग्रह स्थिति जो है, डेट ऑफ बर्थ है 12/1/91, शाम को 3 बजे जयपुर। आप मांगलिक हैं, मंगल लग्न में है और केतु आपका उच्च का है, लेकिन आपका उच्च का है और लेकिन वक्री है गुरु। तो वक्री होना इसलिए है कि वक्री अंतरिक्ष में जब जब भी ये वक्री होगा, अभी भी ये वक्री चल रहे हैं धनु राशि में। और बुध सूर्य गुरु चंद्रमा आपको गज केसरी बनाए हुए हैं और बुध आदित्य योग भी है, जिसकी वजह से जो है ये है आप टीचिंग में भी, लेक्चरशिप में भी जा सकते हैं और कोई कंपटीशन दे तो भी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। और इसके लिए आपका जो चंद्र कुंडली है उसमें मंगल 10वें घर पे दृष्टि रखता है और बुध शुक्र शनि गुरु भी आपको जो है लग्न के अंदर चंद्रमा बैठता है, तो ये गुरु उच्च का होकर के ये है। और गुरु का वापस अपनी धनु राशि में आना, एक बार उच्च में और एक बार नवमांश में धनु राशि में आना, नवमांश में भी गज केसरी बनाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वो है कि आप 2 ग्रह वापस अपनी राशि में आ जाते हैं और शुक्र भी वापस स्वग्रही आ जाता है। और 1, 2 और 3 ग्रह अगर आपकी कुंडली में बादशाह की स्थिति में आ जाते हैं, स्वग्रही स्थिति अपने घर में आ जाते हैं, तो अपने घर में हर आदमी बादशाह है। उस तरह से ग्रह का पुनः अपने घर में आना बादशाह की स्थिति में आ सकता है, तो आपको राजयोग कंपटीशन में राजयोग प्रदान कर सकता है। समय मैं आपको बता सकता हूँ नहीं। ये आपका अप्रैल टू जून 21 में योगिता जी आपका जो डेट आती है वो 5 अप्रैल 21 से जून 21 के बीच में, जब गुरु आपके जॉब वाले घर से गुजरेंगे।
जॉब वाले घर से गुजरेंगे, और चंद्रमा भी जो है उसके साथ में 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को आएगा, और 11वें घर जो आपका उसके वो माना जाता है अपना इनकम का। 11th हाउस जो 12 नंबर जहाँ लिखे हुए हैं आपकी कुंडली में, 11वें घर में बुध, सूर्य और शुक्र, शुक्र उसमें उच्च का आएगा, और गुरु अपने 10वें घर जहाँ 11 नंबर लिखे हुए हैं आपकी कुंडली में उस जगह से गुजरेगा, और चंद्रमा भी 6-7 अप्रैल को उस जगह पे ही होगा। तो ये पोजीशन बनती है कि आपको राजयोग मिले। ये सिलेक्शन है, नॉट अपॉइंटमेंट है। ये जून के बीच में 5 अप्रैल से जून जुलाई के तक जो है वो आपको जॉब मिल सकता है। और तो बता दिक्कत बुकाले दीपक शशांक गुप्ता तो बता। अच्छा, शशांक गुप्ता, शशांक गुप्ता ये मैं कुकिंग लाइन में। अच्छा, शशांक गुप्ता जो है, शशांक गुप्ता 19/11/88 10:05 जयपुर का बर्थ है। इन्होंने पूछा है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। इनके कारण में, इसका कारण जो है वो कुंडली में, इनकी कुंडली में शनि लग्न में बैठा हुआ है, और शुक्र बुध 11वें घर में है, और गुरु वक्री बुध अस्त है। ये इनकी उसमें है कि बुध से अगर ये 10-15 डिग्री के बीच में रहता है सूर्य से बुध, तो ये अस्त कर देता है। तो इनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ये इन्होंने पूछा है। अभी सवाल उन्होंने पोस्ट किया है, लाइव पोस्ट पे चैट पे है इस समय, तो अभी देख के बताते हैं दशा कौन सी दशा में है। ये इस समय बुध में गुरु की दशा में है। बुध की गुरु की दशा में 29/11/21 तक है। अब ये अभी इनको गुरु का वक्री होना, बुध में गुरु का वक्री, बुध अस्त और गुरु तो दोनों ही चीज में नहीं है। अब ये उनको ट्रांजिट से बता रहे हैं लोग। गुरु मंगल, का हाँ, ये जो है 20 नवंबर 20 से इनको ये दशा में, इनके मंगल जो है, जो एग्जैक्ट इस जगह चंद्रमा के साथ में बैठा है मंगल, उसी जगह से गुजरेगा मंगल, और चंद्रमा भी इसके साथ रहेगा 20 नवंबर से 24 के बीच स्थिति में।
ये रहेगा। 24 नवंबर 20 से स्थिति इनकी शुक्र बुध की ठीक होगी और ये शुक्र गुरु बुध गुरु गुरु बुध में रहेंगे, बुध गुरु में रहेंगे, इस दशा में रहेंगे और अंतरिक्ष में जो स्थिति रहेगी गुरु इनके और शनि धन भाव से गुजरेंगे और चंद्रमा मंगल इनके चतुर्थ घर में रहेंगे और शुक्र बुध इनके इनकम हाउस में जो जन्म के समय थे वो एग्जैक्ट उसी जगह से आएंगे गुजरेंगे, तो इनको चेंज ऑफ जॉब करा सकते हैं और स्थिति काफी अच्छी ला सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन तभी ठीक आ पाएगी कि जब ये 24 नवंबर 20 से लेके ये जनवरी फरवरी के अंदर भी इनकी मेजर चेंज आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है। तो इसको आप अपना जो है छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा रेस्टोरेंट या अपना वो कर सकें और अपना इसके अंदर कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सकें खाने पीने का और कोई बड़े अच्छे उससे कैरिंग जो खाना सप्लाई करते हैं, टिफ़िन सप्लाई करते हैं, वो टिफ़िन सेंटर आप खोल सकते हैं वो। और कोई मिठाई का जो चंद्रमा जो है मिठाई का भी इंचार्ज है, कोई मिठाई का दुकान भी आपका बहुत अच्छा चल सकता है क्योंकि चंद्रमा जो है मिष्ठान भोजन का बहुत बड़ा इंचार्ज है। जो मीन राशि का जो मंगल है वो आप मांगलिक हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन गुरु जो आपके छठे घर में बैठ करके जॉब के घर पे बराबर दृष्टि बनाए हुए वो आपको मदद करने जा रहा है। और जब अंतरिक्ष में मंगल ये जन्म के समय 88 में जो स्थिति थी वापस यही स्थिति अभी 24 नवंबर 20 के बाद आएगी, तो आप मार्च अप्रैल तक इसमें सेट हो जाएंगे इसी बिजनेस में, इसके जॉब में कि आप अपना स्वयं का वो खोल सकें क्योंकि शुक्र क्या है खाने पीने की जैसी लग्जरी चीजें की होता है, दोनों का पेट भरता है लोगों का, वो भूखे को खाना खिलाता है, ऐसी स्थिति आपके उसके अंदर बनी हुई है। और ये गुरु और जो शनि दोनों की दृष्टि जॉब के अंदर है वो आपको खासकर शुक्र जो है आपको बहुत अच्छा बनाने वाला है क्योंकि एक बड़ा पत्ता है आपके पास में जो शुक्र है, जो ग्रहों में लोगों को जीवन दिया करता है, खाने पीने का सामान लग्जरी दिया करता है, वो आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो आशा है कि आप कोई प्रॉब्लम आपके कुंडली में नहीं है। गुरु का वक्री होना है, जब जब अंतरिक्ष में वक्री होगा तो आप ये विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ेंगे और तो आपको आराम देगा। और थोड़ा ये केतु की महादशा बता रहा है ये आपका कुंडली, क्योंकि केतु क्या बैठा है, बुध है, बुध गुरु की है, बुध गुरु की है और ये आपका लास्ट पेज आएगा बुध शनि का, तो 24 तक जो है स्थिति आपकी 21 में ये अप्रैल जो है गुजरेगा ये 21/4 का, 21/4 21 में आएगा। एक 4/10 के बाद में आपकी स्थिति वैसे सुधरने वाली है, अप्रैल अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी स्थिति सुधरने वाली है और जो 4/10/20 से 19/2/21 तक आपका समय ये ठीक हो जाएगा, तो आप अपनी सुधार वाली स्थिति में आ जाएंगे। ठीक। हाँ अगली कुंडली दीपक, दीपक के 17/8/1993, टाइम 4:43 AM, नदुरा महाराष्ट्र। उन्होंने पूछा सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। 17/8/93 दीपक बदुकले, दीपक बदुकले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ जन्म। 17/8 नहीं,
17/8/93 4 बुल्डाना महाराष्ट्र। आप शुक्र की महादशा में है। शुक्र की माह की दशा में चंद्रमा और बुध अस्त हैं। बुध का अस्त होना तो कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन सूर्य शनि आपकी कुंडली में 1, 2, 3 ग्रह स्वग्रही हैं। ये दीपक जी की कुंडली में 3 ग्रह स्वग्रही हैं और 17/8/93 शाम को सुबह 4:43 है। बुल्डाना महाराष्ट्र के जन्म बताया है। चंद्रमा जो है केंद्र में, वो कर्क राशि में बैठा, सूर्य अपने सिंह में बैठा है, मंगल बहुत उसके अंदर पराक्रम वाले भाव में है, गुरु भी पराक्रमी वर्ग में बैठा है, और शुक्र 12वें घर में मिथुन राशि में बैठे हैं। तो शनि अपने घर में बैठे हैं, सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और जो नौमांश की कुंडली है उसमें, नौमांश की जो कुंडली है उसके अंदर ये सूर्य उच्च का है, शुक्र अपने घर में है, मिथुन में गुरु है और धनु में चंद्र है। गुरु बुध ने अपनी राशि परिवर्तन कर रखा है। तो धन का भाव में सूर्य है और दशा आपको दशा चल रही है, आपको दशा शुक्र की ही लगी है। ये बता रहा है कि आपको दशा कब लगी। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आ रहे आ रहे नंबर। 10 नंबर, 1 नंबर। ये 21 जनवरी 21 से लेके आपका फरवरी 21 के बीच में, 21 जनवरी से लेके 28 फरवरी 21 तक ये आपको जॉब में लगने की पूरी संभावना है। और ये सरकारी नौकरी है। इसके अंदर आप अपने फील्ड में, अगर आपने कोई टेक्निकल वो कर रखा है काम, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रखी है, तो आपको टेक्निकल काम में सफलता दिला सकता है। और सरकार में भी नौकरी देगा, टीचिंग में भी जा सकते हैं आप उसके अंदर, और कोई बड़ी कंपनी में भी प्राइवेट में करना चाहे तो भी सरकार में, कि सूर्य आपके कुंडली में धन भाव में है, तो ये आपको बेहतर नौकरी सरकार में दिला सकता है। और जनवरी 21 से मार्च 21 के बीच में ये आपको जॉब में ले जाएगा, सिलेक्शन करा देगा, और अपॉइंटमेंट शायद लेट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जब 7वें घर से 4 ग्रह गुजरेंगे और चंद्रमा मंगल जो है 10th हाउस में रहेगा, तो ये जॉब वाला घर, जो मंगल अपने घर में आएगा, गुरु केंद्र में रहेंगे और शुक्र
धनु में रहेंगे, यहाँ पे छठे घर में, तो ये आपको जॉब दिलाने का ही काम करेगा ये। अच्छा, मैरिज के लिए, मैरिज का जो योग बनेगा वो शुक्र का आना और चंद्रमा का इस साथ बैठना, ये देखिए। ये फरवरी में भी में अगर जॉब लगती है तो आपको ये 11 फरवरी से 25 फरवरी 21 को मैरिज भी आपकी हो सकती है। दीपक जी सुन रहे हैं? प्लीज कमेंट इट कि अगर आपने सुन लिया है तो भी यस करें कि आपको इस बारे में कुछ कहना है। आशा है कि आपको कट ऑफ डेट फरवरी में ही मैरिज का है और फरवरी 21 तक ही आपको जॉब मिल जाना है। अगर आप इसके अंदर है वो टीचिंग का एमबीए का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो बहुत जल्दी लगने की संभावना है ये, और आपका विदेश जाना भी तय है। किसी का मैटर में आप फॉरेन भी जा सकते हैं। अगर कंपटीशन दे रखे हैं आप, तो आपके पास में 3 ग्रह जो है बादशाह की स्थिति में है। जब 3 ग्रह बादशाह होंगे तो आपको चंद्रमा जो केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा है, वो राजयोग प्रदान करने वाला है। तो आई थिंक कि मंगल की जो भी पराक्रम भाव में जो उसकी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, गुरु की और मंगल दोनों की मिली हुई, और गुरु मंगल दोनों मित्र हैं, और चंद्रमा भी गुरु मंगल का मित्र है। तो जब भाग्य का अपने भाव को देखेगा तो गुरु जरूर अपने उसमें काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कि आपका भी राजयोग तय है, और ये 11 फरवरी को इसकी स्थिति बेहतर रहेगी, और उसके 2 महीने के अंदर आपके जॉब लग सकता है। तो आशा है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलो, इसको सेव करते हैं। निधि रावत हैं, 7 दिसंबर 85 की जयपुर में, 4:10 AM। हाँ, ये मेरे सामने निधि की कुंडली है। ये निधि की कुंडली है जो 7 दिसंबर 85 की है, 4:10 सुबह का बर्थ है, और ये इन्होंने लिखा है कि आई एम व्हाट इज फ्यूचर इज नथिंग। आपके काफी सारे ग्रह जो है वो इसके धन भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, शनि और तुला का मंगल है। मतलब मंगल और शुक्र ने ये घर बदल रखे हैं, चेंज ऑफ हाउसेस कर रखे हैं। मंगल और शुक्र ने, निधि यू आर हियरिंग, आप सुन रही हैं? आप इस पे लाइक करके कमेंट करें, तभी तक पता लग जाएगा कि हमें यू आर हियरिंग। तो ये जो मंगल है जो लग्न में बैठा है और केतु के साथ में है, 4:10 PM। ये 4:10 PM है, 7/12/85 और जयपुर, करेक्ट है। ये बुध इसमें वक्री है और शनि अस्त है। लग्न में वृष लग्न और 7वें घर में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि बैठे हैं।
और मंगल केतु छठे घर में है। और चंद्रमा जो है ये आपके पंचम भाव में बैठा है। और चंद्र कुंडली से ये चारों ग्रह पराक्रम भाव में आते हैं जो सातवें घर में है। गुरु लो प्रोफाइल का है और शनि की दृष्टि गुरु पे होने के कारण नीच भंग राजयोग है ये इसके अंदर। और जो नौमांश की जो कुंडली है उसमें शुक्र मंगल जो है तुला राशि में आते हैं, अपने घर में ही शुक्र है, गज के सी वो है, और बुध सिंह राशि में है, और कन्या में शनि, सूर्य लग्न में बैठा है। तो ये जो कुंडली है ये आपके लिए जो इसमें है, इसमें आप जो काम कर रही हैं उसमें काफ़ी सफलता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर शुक्र जो है नौमांश में जॉब वाले घर में आता है, और डेफिनेटली ये इसके अंदर आपको काफ़ी सफलता दिलाएगा, क्योंकि शुक्र मंगल है इसके अंदर। जो शुक्र अपने घर में अगर 10वें घर में बैठता है जाकर के नौमांश में, तो विशेष परिणाम देता है, प्रबल राजयोग देता है। और ये इस समय गुरु बुध की कुंडली है, ये 2021 तक। तो ये पूरा जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। 5/7/19 को ये दशा चालू हुई थी और अभी 2021 को रहेगी, फिर 2022-25 के बीच में और भी ज़्यादा ये बढ़िया दशा चलेगी। और मैं समझता हूँ ये पूरी दशा जो आपको 2030 तक, अगले 10 साल अभी और हैं, वो आपको बेहतरीन गुजरने वाले हैं। ये जो आप जो है इस कार को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसमें बलवान जो है आपके पास में वो 4 ग्रह हैं, सूर्य शुक्र बुध शनि। तो इसमें कोई स्पेशल फूड टेक्नोलॉजी शायद आपने प्राप्त की होगी, तो इसकी वजह से आपके जो बुध शनि और शुक्र जो है वो इसमें आपको कोई स्पेशलिटी प्रदान कर रही है। और गुरु जो है आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जो जिसकी नीच भंग हुआ है, गुरु नीच है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से कारण जो है गुरु गुरु जो है वो नीच नहीं रहेगा, वो अपना उच्च का परिणाम देगा उसके अंदर। तो ये आपकी स्थिति बहुत बेहतर है कि, और उससे क्या है कि आपके 5वें घर पे भी दृष्टि रख रहा है, और ये जो स्थिति है आपके लिए अच्छी है। लग्न में भी काफ़ी आपको बलवान बना दिया है उसने, और लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ने से आपको हमेशा वो स्वस्थ रखेगा। लेकिन आपको गाड़ी चलाने से थोड़ी वो रखनी चाहिए, थोड़ा वो रखना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि के साथ में बैठा है कि आप रात को कभी भी ड्राइविंग नहीं करें, नहीं तो सूर्य वहाँ जो बचाता है, एक्सीडेंटल रखता है, वो आपको उस समय नहीं रहे। लेकिन लॉन्ग ड्राइव आप रात को नहीं करेंगे, अपने खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, आप किसी ड्राइवर को रखें या किसी और को ड्राइविंग करने दें। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसे बेल आइकन पे दबा करके आप इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेक्स्ट है नीलिमा खंडेलवाल। नीलिमा जी, आपने स्टेट और अपनी जगह नहीं बताई, प्लेस ऑफ बर्थ। निधि जी ने अपना कमेंट दिया। आप और कोई कंसल्टेंसी चाहें तो आप मुझसे इस नंबर पे इसके बाद बात कर सकते हैं, शाम को बात कर सकते हैं, पर्सनल आप राय ले सकते हैं। हाँ, नीलिमा जी का जयपुर है, जयपुर, ठीक है। 2199 8 मॉर्निंग में 8:15 है या इसके अंदर?
नीलिमा खंडेलवाल जी का जो नंबर है, शुक्र केतु लग्न में बैठा है और चंद्रमा सूर्य आमने सामने है। बुध वृश्चिक राशि में, गुरु में। ये आपकी कुंडली में एक खास बात है कि ये किसकी कुंडली, हर्षित है। अच्छा, ये अपने बेटे की कुंडली आपने पूछी है, तो इसमें इनकी कुंडली में जो योग है एक, वो मंगल और बुध ने अपने घर बदल लिए हैं। 6 नंबर राशि बुध की है और 8 नंबर राशि मंगल की है। 8 नंबर ये वृश्चिक राशि एक्सचेंज ऑफ हाउस है, तो ये मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा वो होना चाहिए। जिसको आप मैथमेटिक्स दिलाएं तो ये बहुत कामयाब होगा। और मैं समझता हूँ कि मंगल जो अगर ये आया है, एक तो इसकी कुंडली में नौमांश नीच में है, में शनि नीच का है एक, और बुध इसके अंदर जो है आगे नौमांश में चल के नहीं, लेकिन शुक्र जो है वो अपने नौमांश के अंदर वापस इसी राशि में आया है, जिसके कारण जो है ये बलवान है। और इसके कारण ये लॉ कर सकता है। अगर आपने लॉ दिलाया तो ये कामयाब होगा, क्योंकि और टीचिंग का एमबीए के अंदर भी जा सकता है ये, और सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, आप जिसमें भेजना चाहें, क्योंकि ये बहुत तेज स्मरण शक्ति बहुत तेज है इसकी। लेकिन अगर आपने इसको अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट दिलाए तो ये, लेकिन इसकी एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्र सूर्य का 12वें घर में जाना इसकी आई साइट को वीक कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इस समय इसको, और भाग्य में मंगल है, बुध है, तो बहुत अर्ली एज में ही ये कामयाब हो जाएगा। एक शनि का है, नीच का है इसकी कुंडली में मदर के लिए, तो मदर को जो है वो शनि क्या है, घुटनों का दर्द दे सकता है। मदर हाउस में बैठा है ये, तो मदर के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है स्वास्थ्य में, डाइजेशन और उनके घुटनों में आर्थराइटिस दे सकता है। तो ये आप इसका शनि का जो है स्रोत पढ़ने लगें, या मृत्युंजय का जो है वो करें, ताकि आपको घुटनों का दर्द नहीं, मदर को जो है इसकी बच्चे की वो दिक्कत कर सकता है। इसको आईसाइट ही कर सकता है, क्योंकि वो अभी नहीं होगा लेकिन लेट इन द उसमें होगा। और बताइए। पलाश खंडेलवाल 14/2/98। 12:10 दिन के 12:10। जयपुर का हुआ 14/2/98, 12:10 दिन के। और ये राहु की महादशा में है, और इनके जो है राहु चौथे घर में, और मंगल सूर्य गुरु 10वें घर में, चंद्रमा 5 में, शुक्र उसमें है, और 11वें घर में शनि बैठा है मीन का। इनकी कुंडली में ये गुरु मंगल सूर्य जो 10वें घर में बैठा है, ये इनको पराक्रमी बनाता है, और ये
खेल के अंदर बहुत ज़्यादा है और हो सकता है खिलाड़ी भी बन सकते हैं ये, और इनको पढ़ाया लिखाया गया काफ़ी ज़्यादा, तो ये पुलिस अधिकारी बन सकता है, क्योंकि 10वें घर में यदि मंगल और सूर्य जो 2 ग्रहों को, और खासकर 3 ग्रहों को, गुरु को 10वें घर में डिस्टिंक्शन प्राप्त है। जैसे कोई लड़का 75% लाता है तो उसको उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दिया जाता है। तो मंगल, सूर्य और गुरु को ज्योतिष की भाषा में दिग्बली कहा जाता है, मतलब इसको दिग्बल प्रदान है। इसकी मेमोरी बहुत तेज है, क्योंकि पंचम भाव पे मंगल दृष्टि रखता है। तो मंगल, आपने किसी चीज को बताया इस लड़के को, तो ये उस बात को भूलता नहीं है। स्मरण शक्ति तेज, स्मरण शक्ति का है, टेक्नोलॉजी का मास्टर रहेगा। कंप्यूटर साइंस में जो है, अगर आपने इसे कराया, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये काम कर सकता है। और अगर कोई कंपटीशन देता है तो यही मंगल जो है इसको सेना या पुलिस में ले जा सकता है। और पुलिस कंपटीशन दिलाएंगे तो गुरु जो है यहाँ पे बैठ करके, कुंभ का गुरु अक्सर जो सूर्य के साथ, मंगल के साथ लोगों को पुलिस सेवा में ले गया है। तो ये जो मंगल की जो स्थिति है, कुंभ का मंगल और कुंभ का सूर्य, कुंभ के गुरु, अक्सर पुलिस अधिकारियों की कुंडली में देखा गया है। तो मेरा यह मानना है कि आप इसे कंपटीशन दिलाइएगा और इंतजार करिए कि ये बढ़िया पुलिस अधिकारी या सेनापति बने, सेना के अंदर जाए। यही है, अगर आप इसे कंपटीशन दिलाते हैं या आप इसे वो करते हैं तो ये बिल्कुल तैयार है। और अगर आप लॉ दिलाते हैं तो ये लॉयर बन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन सकता है, क्योंकि अक्सर राहु और ये जो है उन लोगों को लड़ाई झगड़े के अंदर बहुत पराक्रमी बनाता है मंगल इस जगह बैठ करके। और अगर आप उसको सब्जेक्ट दिलाते, लेकिन साइंस से करना जरूरी है इसको, ग्रेजुएशन क्या किया है ये आप ज़्यादा जाने, लेकिन जिसको बेनिफिशियल रहेगा वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ही वो ज़्यादा काम करती है। और वो करते हैं, अगर आप कोई और देगा तो फिर ये कंपटीशन दिलाना इससे जरूरी है। ये जो है इसका 2022 और 22 में और 2026 के अंदर इसका साथ हो सकता है कि ये सेलेक्ट हो किसी चीज़ में। मैं इसकी एग्जैक्ट जो गोचरी भ्रमण देख करके मैं चार्ट से बताता हूँ कौन सी तारीख को वो स्थिति आती है। अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं तो टीचिंग का भी कंपटीशन आपको 28 जुलाई 21 तक जो है आपका सिलेक्शन करा सकता है। 28 जुलाई 21 तक। तो ये ध्यान रखिए, ये कट ऑफ डेट्स हैं कि इस दौरान आपको जॉब आपका लग सकता है। और आपको इसमें जो है
2 जुलाई 22 तक जो है बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है इसके अंदर। तो आप कट ऑफ डेट जो है 2 जुलाई 22 है और 21 में प्रोसेस शुरू हो जाएगा सिलेक्शन का, लेकिन दे विल गेट टाइम टू गेट अपॉइंटमेंट के लिए आपको समय लगेगा। ठीक है, इसमें आशा करता है आप सभी ने इसे लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए और इसे शेयर करिए और अपने कमेंट ज़रूर इसके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर कोई पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर भी आपके सामने 6377903685 है। और मेरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अगर आप देखना चाहें, बर्ड फोटोग्राफी है तो आप इंस्टाग्राम KRISHSRI पे देख सकते हैं अंडरस्कोर पे। धन्यवाद आप सभी को और लाइव सेशन के लिए। अगले संडे को फिर इसी तरह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप शुक्रवार तक मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम को सेंड कर सकते हैं। तो जो मुझे पहले भेज देंगे, बृहस्पतिवार तक भेज देंगे जितना जल्दी, तो मैं उनके चार्ट उन तक भेज दूंगा। जैसा कि लाइव आप ये देख रहे होंगे बने हुए मेरे चार्ट, और उनको वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर इसमें बिजी हो जाता है तो मैं दूसरे कंप्यूटर पे आपकी कुंडली देख के बता सकता हूँ, वो लाइव चार्ट नहीं आ पाएगा आपके पास। तो बस धन्यवाद आप लोगों का, सभी का ज्वाइन करने के लिए, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूँ तो आप मुझे लाइक करें। मेरे साधना एस्ट्रो चैनल पे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे वीडियो जो है उनके प्रेडिक्शन हिट गए हैं, जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। खासकर पॉलिटिकल क्राइसिस जो मैंने बताया और जो बाहर का बताया वो सबसे पहले बताया और चार्ट से बताया, और उसके बाद सब लोगों ने कहना शुरू किया है क्या है। और बेहतर है कि आप लोगों का लाइक ही हम लोगों को नए 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 इनोवेशन की प्रेरणा देता है। मैं अब कुछ और करके बताऊंगा किस आदमी की मैरिज कैसे होती है और कब लड़का लड़की को पसंद करता है और कब किसी को कौन सा जॉब कैसे क्रैक के लिए उसमें ले जाता है। हर सर्विस का अलग अलग अपना ग्रहों का योग है। मैं ऐसे ऐसे IAS वाइस की कुंडली में जानता हूँ जो ग्रहों के उच्च पदाधिकारियों की कुंडली में है। अगर वो आपकी कुंडली में है तो आपका उच्च पदाधिकारी बनना निश्चित है। कोई इफ एंड बट नहीं है और न कोई किसी तरह का वो है। लेकिन जैसा अगर आप हैं कि उच्च पदाधिकारियों के पास IAS, IPS, IFS और स्टेट सर्विस में जाने के जो योग हैं, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस तरह के MBA है, इंजीनियर्स के, डॉक्टर्स के, ये योग हैं अगर आपकी कुंडली में मौजूद हैं तो चाहे और कोई क्लियर कट बताए न बताए, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ चार्ट के साथ ज्योतिष सीखिए और स्वयं समझिए और उसके बाद डिस्कशन करिए, और उसके बाद भी यदि समझ में न आए तो मैं एक नया एस्ट्रो चैनल, इसी एस्ट्रो चैनल पे आपके साथ लाइव होऊंगा कि आप मेरे साथ ज्योतिष सीखिए। ऑनलाइन क्लासेस भी हम